नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं श्रेय पांडे। इसके पहले की क्लास में हमने यहाँ तक की पढ़ाई की हुई थी। हम एमसीक्यू का पार्ट 4 डिस्कस कर रहे थे, पर हमने एमसीक्यू डिस्कस नहीं किया था क्योंकि पहले हम एमएस एक्सेल को समझ रहे थे। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ को समझेंगे और शॉर्टकट कीज़ को समझने के बाद जो सामान्य प्रश्न हैं जो आने वाले समय में एग्जाम में आ सकते हैं उन पर हम अपनी चर्चा करेंगे। और जो भी क्लास में आपने पढ़ा और समझा, क्या आप एमसीक्यू के माध्यम से उसे टिक कर पा रहे हैं कि नहीं, वो भी हम देखेंगे हमारे अगली क्लास में। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था फंक्शन कीज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शंस कीज हमने देखे थे। F1 हेल्प के लिए था, F2 किसी भी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए था, F3 पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए, F4 अंतिम कमांड, अंतिम एक्शन को फिर से रिपीट करने के लिए, F5 किसी विशेष स्थान पर जाने के लिए, मतलब कि क्या आपका गो टू, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो बताया था, F1, F2, F4, F5, F7, F11 और F12, ये आपको याद रखने ही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट कीज के विषय में अब अपनी चर्चा करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, यही चार्ट हमारा चल रहा था। अब शॉर्टकट की A to Z, कंट्रोल के साथ A to Z पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा शॉर्टकट की वर्क में है, कौन कौन सा नहीं है, वो देखते हैं। मैं A फॉर क्या होता है जी, A फॉर ऑल, A फॉर ऑल, ये ऐसा याद रखना। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बहुत सारे शॉर्टकट की जो है वो याद नहीं हो पाते हैं, तो जो उसका काम है उसी से रिलेटेड करके कुछ आप याद करेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। A फॉर ऑल, ऑल मतलब ये सभी, अगर मुझे इन सभी को सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस A करूंगा और मैं पूरा जो हमारा वर्कशीट है, वर्क एरिया जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल A। फिर बात आती है कंट्रोल B की, तो कंट्रोल B में आप जाएंगे, जैसे ये 50 है, इस 50 को मुझे बोल्ड करना है, मोटा करना है, तो मैं कंट्रोल B दबाऊंगा और ये हो जाएगा बोल्ड, हो गया। जो पहले लाइट था वो हो गया डार्क। मैं फिर से कंट्रोल B दबाऊंगा तो ये वापस से पहले जैसा हो जाएगा, ये देखिए पहले जैसा हो गया। अब बात करते हैं कंट्रोल C। कंट्रोल C क्या होता है, कंट्रोल C जो भी चीज़ हमें कॉपी करनी होती है तो कंट्रोल C के लिए आप हमेशा याद रखना, कंट्रोल C को आप कहोगे कंट्रोल प्लस C, इसको आप कहोगे कॉपी ऑन अ क्लिप बोर्ड। कॉपी ऑन अ क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड में किसी भी कंटेंट को कॉपी करने के लिए क्लिप बोर्ड क्या है, तो देखिए ये 50 है, इसे मैं कॉपी करता हूं, मैं करता हूं कंट्रोल C, जैसे ही प्रेस किया कंट्रोल C हो गया। अब यहां पर टॉप में देखिए क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूं तो देखिए क्लिप बोर्ड के अंदर में क्या लिखा हुआ है, 50। तो क्लिप बोर्ड वो स्थान होता है जहां पर कॉपी किए हुए या कट किए हुए जो कंटेंट रहते हैं वो जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्लिप बोर्ड में हो गया, तो कंट्रोल C। अब बात करते हैं कंट्रोल D की, तो ये जो कंट्रोल D याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलग काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप कंट्रोल D दबाते हैं तो आपका क्या होगा काम, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूं, एक फाइल मैंने पहले से बना के रखी हुई है, ये नेविगेशन मेन्यू क्यों बंद नहीं हो रहा है, हाँ हो गया। ठीक है, एक फाइल मैंने पहले से, एक पहले वीडियो में आपने देखा होगा ये फाइल बनी हुई थी। अब मैं दबाता हूं कंट्रोल D, तो देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल D माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दबाया तो मुझे फॉन्ट बॉक्स ओपन होके मिल गया। क्या मिल गया, फॉन्ट बॉक्स। तो इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि कंट्रोल D फॉर डिजाइन फॉन्ट, ऐसा डिजाइन फॉन्ट ऐसा याद कर लो, तो D फॉर डिजाइन याद हो जाएगा। तो कंट्रोल D फॉर डिजाइनिंग फॉन्ट, और वहीं पर कंट्रोल D जब इसमें जाते हैं तो ऊपर के कंटेंट को अगर नीचे प्राप्त करना है, नीचे सेल में, तो आप कंट्रोल D का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये 65 को मुझे नीचे प्राप्त करना है तो मैं कंट्रोल प्लस D प्रेस करूंगा तो ये देखिए 35 मुझे नीचे प्राप्त हो गया। इस 55 को नीचे प्राप्त करना है तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा,
कंट्रोल डी करूंगा 55 मुझे नीचे प्राप्त हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये जो 40 वाली वैल्यू इस 45 की जगह में आ जाए, तो मैं 45 वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी दबाऊंगा, 40 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया कंट्रोल डी। तो हमने क्या क्या देख लिया, कंट्रोल ए देख लिया, कंट्रोल बी देख लिया, ए फॉर ऑल, बी फॉर बोल्ड, ये हमने इतनी चीजें यहां पर देखी। ए बी सी हो गया, और डी फॉर क्या हो गया जी, डी फॉर क्या हो गया, डाउन। एम एस एक्सेल की बात कर रहे हैं, एम एस वर्ड में डी फॉर डाउन, डिजाइन फॉन्ट, ठीक है। तो डी, ये एक्सेल की बात चल रही है। ए फॉर ऑल, बी फॉर बोल्ड, सी फॉर कॉपी, डी फॉर डाउन, ठीक है, डी। अब ई फॉर कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई जो होता है वो अलाइनमेंट के लिए होता है। जब आप कोई क्या लिखते हो, जब कोई आप अलाइनमेंट जो होता है, कल की वीडियो भी मैंने बताया था कि कोई भी चीज को आप सेंटर में चाहते हो तो सेंटर अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। तो वो अलाइनमेंट के लिए हुआ है ना, ई फॉर अलाइनमेंट के लिए हो गया, ठीक है। स्पेलिंग तो ऐसे शुरू होती है, पर ई फॉर अलाइनमेंट ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ई के बाद क्या आता है, एफ। बाहर का वो शटर बंद है कि नहीं देखना, तो उसको डाउन कर देना, ठीक है। हाँ, तो अब क्या है, डी के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ। मैं कंट्रोल एफ करता हूं। जैसे ही मैं कंट्रोल एफ करता हूं, एफ से समझना फाइंड एंड रिप्लेस, एफ फॉर फाइंड एंड रिप्लेस आ गया, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स। तो एफ फॉर फाइंड बॉक्स, ठीक है, कर लेना इसमें। एफ फाइंड सब कंट्रोल के साथ है ना, बस ऐसे ही याद है। एफ फॉर एफ, इधर फाइंड, इधर डी, इधर डाउन, इधर सी, इधर कॉपी, इधर बी, इधर बोल्ड, इधर ए, इधर ऑल, सब मिलते जा रहा है। ए बी सी डी ई एफ। एफ के बाद क्या आता है जी, जी, कंट्रोल जी, जी फॉर गो टू, जी फॉर गो टू, किसी भी स्थान में जाने के लिए कंट्रोल जी, गो टू। मैंने पहले वीडियो में बताया कि कैसे हम जाते हैं गो टू से, रेफरेंस से। जिस भी सेल का नाम डालोगे उस सेल में आप पहुंच जाओगे। मैं डाल देता हूं B1, ओके करता हूं, मैं पहुंच गया B1 में, गो टू। जी के बाद क्या हो गया जी, एच। जी के बाद एच आता है कि कुछ और आता है? एच ही चाहता है ना, ठीक ठीक, बढ़िया अंग्रेजी पढ़े हो, बचपन में लगता है, नहीं भूले भी नहीं हो, और अभी का कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको भूल जाते हो, समझ में नहीं आता ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो एच, कंट्रोल एच, क्या खुल गया, फाइंड एंड रिप्लेस। तो फिर आप बोलोगे कि पहले भी तो फाइंड एंड रिप्लेस खुला था, अभी भी तो फाइंड एंड रिप्लेस खुला है, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में ये अंतर आ रहा है, मैं इसको काट रहा हूं, फिर से देखिए। अभी मैं दबा रहा हूं कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ। अभी देखिए कौन सा सेलेक्ट है, फाइंड वाला सेलेक्ट है, रिप्लेस वाला सेलेक्ट नहीं है। फिर वहीं पर मैं कंट्रोल प्लस एच, एच दबाता हूं तो क्या खुल जाता है, रिप्लेस। अब देखिए फाइंड वाला नहीं, रिप्लेस वाला सेलेक्ट है। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ही खुलता है, किसमें, एफ में भी खुलेगा और एच में भी खुलेगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्या हो गया, एच। एच को मतलब लिख लेना हटाना, एच को, एच फॉर हटाना, और हटाना मतलब रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। एच। आई, आई क्या होता है जी, इटैलिक। जो भी चीज हमारा लिखा हुआ है वो हमारा इटैलिक। कंट्रोल आई प्रेस किया, ये तिरछा हो गया, ठीक है, इटैलिक। आई के बाद जे, कंट्रोल जे, डुन्न से आवाज आ सकता है, साउंड आ रहा है? अभी जस्टिफिकेशन काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है? जब आप कोई चीज लिखोगे किसी जगह पे, उसे सेलेक्ट करोगे, फिर वो जस्टिफिकेशन काम करेगा, ठीक है। एमएस वर्ड में जस्टिफिकेशन और अच्छे समझेंगे। जे के बाद के होता है हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए, कंट्रोल प्लस के, हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि
आप कोई भी एक, ये रोहन को आपने सेलेक्ट किया, आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस के, जैसे ही दबाएंगे इंसर्ट हाइपरलिंक का बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद इसको मैं कोई भी एक को सेलेक्ट कर लेता हूं इसमें और ओके करने के बाद अब देखिए ये रोहन का कलर जो पहले ब्लैक था उसके नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है और वो गूगल के लिंक जैसा दिखाई देने लग गया है, नीले कलर का दिखाई देने लग गया है। तो ये जो है अब हाइपर लिंक क्रिएट हो गया। ये हाइपर लिंक क्या करता है, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट, किसी दूसरे फोटो या किसी दूसरे के लिंक को अपने अंदर में क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। जब आप इसे डबल क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, उस दूसरे डॉक्यूमेंट को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। अभी यहां पर नहीं हो रहा है बट ये कर देता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, के, तो के फॉर क्या हो गया, आई जे के, लिंक। हाइपर लिंक के लास्ट में के आता है, हाइपर लिंक के लास्ट में के आता है, तो लिंक के से याद रखना कि हाइपर लिंक के लिए कौन सा होगा, के शॉर्टकट की हमारा होगा, ठीक है। चलिए जे के एल, कंट्रोल प्लस एल, कुछ हो रहा है, सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल एम। एक सेकंड ना, ये हैंग हो गया आई थिंक, कंट्रोल जेड, इसको पहले ठीक करता हूं, ये हैंग हो रहा है, ठीक है। तो अब अगला क्या देखते हैं, कंट्रोल एल, उस समय हैंग हो गया था तो वर्क नहीं कर रहा था। कंट्रोल प्लस एल, जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस एल प्रेस किया स्क्रीन में कुछ दिखाई देने लग गया। क्या दिखाई देने लग गया, क्रिएट टेबल। तो याद रखना टेबल के लिए क्या होगा आपका, टेबल के लिए एल। कैसे याद रखोगे टेबल के लिए एल, है ना, जब ऐसे आप लिखते हो टेबल, लास्ट में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो कंट्रोल एल टेबल के लिए। वैसे लिंक में आखिरी में क्या आ रहा था, के, है ना, लिंक में लास्ट में के आ रहा था, के फॉर हाइपर लिंक। तो इस तरीके से दिमाग में रखना, ठीक है। टेबल एल, क्रिएट टेबल, तो कंट्रोल एल दबाएंगे, कंट्रोल एल मैंने प्रेस किया, क्रिएट टेबल आ गया। $A $1 से लेकर $E $6 तक, मतलब कि A1 से लेकर E6 तक का ये क्या बना देगा, एक टेबल बना देगा। ओके करूंगा तो एक टेबल बन जाएगा, ठीक है, पर मैं नहीं करूंगा ओके, ठीक है, ये कर दूं। चलो कंट्रोल एल आ गया टेबल, इसमें लिखा हुआ है $A $1 सेमीकोलन $E $S, इसका मतलब A1 से E ऐसे कह दिया मैंने, E5 तक, ठीक है। क्रिएट टेबल, ओके, ये तो बन गया टेबल। अब वो टेबल का फॉर्म थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये दिख रहा है टेबल। अब इस टेबल को आप सर्च कर मतलब शॉर्ट कर सकते हो Z to A, तो अमन आ गया नीचे, सोहन चला गया ऊपर। फिर A to Z शॉर्ट करना है, A to Z शॉर्ट कर दिया, अमन ऊपर चला गया, सोहन नीचे आ गया। तो ये टेबल में इस प्रकार की चीजें आप अपना एक्शंस आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म। JKL M, कंट्रोल प्लस M, नो वर्क, M, अभी कुछ वर्क होता दिखाई नहीं दे रहा है। M, N दबाते ही N फॉर न्यू, कंट्रोल N, नया वर्कशीट ओपन हो गया। नया वर्कशीट नहीं, नया एक्सेल विंडो ओपन हो गया, नया एक्सेल विंडो। वर्कबुक 2 लिखा हुआ है इसमें, यहां पर इसमें वर्कबुक 2 में 3 ब्लैंक शीट हमें मिल रहे हैं, 3 ब्लैंक शीट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। पहले वाले में जाएंगे, पहले वाले में आ गए, तो नया एक्सेल शीट नहीं ओपन कर रहे हैं, नया शीट अलग अलग शॉर्टकट की से ओपन होता है,
ठीक है, हमने नया पूरा MS एक्सेल का नया विंडो ओपन किया, किससे? कंट्रोल N से, LMNO, कंट्रोल O ओपन। कोई भी फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल O का प्रयोग करेंगे, O फॉर ओपन, ठीक है, O फॉर ओपन। ओ किसके लिए था भाई? ओपन, ठीक है, LMNOP। P किसके लिए होगा आपके? प्रिंट, ठीक है। A किसके लिए? B, C, D, डाउन, E, अलाइनमेंट, F, अलाइनमेंट जो है सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। फाइंड, गो टू, H, हटाना, I इटैलिक, IJK, लिंक, टेबल, L फॉर टेबल, ठीक, JKL, M, N, न्यू, O, ओपन, P, प्रिंट, कंट्रोल प्लस Q, कोई वर्क दिखाई नहीं दे रहा है, Q, R, कंट्रोल प्लस R, अलाइनमेंट, ठीक है, राइट अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट के लिए R, S, कंट्रोल प्लस S, सेव करने के लिए S दबाएंगे तो सेव हो जाएगा, परंतु F12 दबाएंगे तो सेव S होगा, F12 सेव S। सेव एस का क्या मतलब होता है? जो फाइल पहले से सेव है उस फाइल के कंटेंट वैसे ही रहेंगे और उसमें आपने कोई दूसरा काम किया है उसको आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एस करके नाम बदल के आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो सेव नॉर्मल कंट्रोल एस होता है और सेव एस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा F12 से, ठीक है। कहाँ पहुंच गए हम लोग? एस, टी, कंट्रोल टी, टी फॉर टेबल, L फॉर टेबल, दोनों में क्या हो गया? टेबल। तो लिख लेना कंट्रोल टी भी टेबल के लिए, कंट्रोल L भी टेबल के लिए। टी यू, कोई भी चीज को सेलेक्ट करो, कोई भी चीज को सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस यू दबाओ, उसके नीचे आ जाएगा अंडरलाइन, यू फॉर अंडरलाइन। टी भी पे क्या आ जाएगा आपका? टेबल, यू, अंडरलाइन, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। वी किसके लिए था? पेस्ट, डब्ल्यू कंट्रोल प्लस डब्ल्यू विंडो को क्लोज करने के लिए, ठीक है। डब्ल्यू फॉर विंडो को क्लोज करने के लिए, विंडो क्लोज याद रखना। ये अगर मैं सेव कर दूंगा या डोंट सेव कर दूंगा विंडो क्लोज हो जाएगा मेरा, मैं कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। डब्ल्यू विंडो क्लोज करने के लिए। एक्स, एक्स किसके लिए? कट करने के लिए। वाई, री डू, जेड अंडू, रीडू और अंडू। ये हमारा A to Z शॉर्टकट की समाप्त होता है। इसमें से A, B, C, E, F,
GHKOPUVXYZ। देखिए ध्यान से, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सेम है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो जो शॉर्टकट की मैंने यहां पर आपको मार्क कराया है, ये दोनों के दोनों में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी, दोनों में सेम है जी। ठीक है, चलिए अब कुछ अतरंगी शॉर्टकट कीज देखते हैं, है ना, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। दिक्कत ये होती है स्टूडेंट्स को, जब वो हमारा बुक पढ़ रहे होते हैं या कोई भी अन्य बुक पढ़ रहे होते हैं, शॉर्टकट की के बाद उसके डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं, उस डिस्क्रिप्शन का अर्थ वो समझ नहीं पाते, मतलब नहीं समझ पाते, क्योंकि वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्तमान टाइम एंटर करने के लिए, तो सामान्य बंदा बोलेगा घड़ी देखूंगा सर, जो भी टाइम रहेगा उसको टाइप कर दूंगा। ठीक है, तो बात यहां पर आ जाती है। तो देखिए क्या शॉर्टकट की दिख रहा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, मैं जाता हूं और कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन प्रेस करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। क्या आ गया, 10:22 अभी का समय यहां पर आ गया, करेंट टाइम। वहीं पर मैं करेंट डेट की अगर बात करूं तो मैं कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन में से शिफ्ट को हटा देता हूं और मैं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दबाता हूं। आज का डेट आ गया 10/9/2023, यह आज का डेट है। ठीक है, तो याद रखना यहां पर कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन वाला, शिफ्ट वाला टाइम शिफ्ट के साथ बदलते रहता है, ऐसे याद रखना। तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, ये हो गया हमारा वर्तमान टाइम एंटर करने के लिए, और कंट्रोल और सेमीकोलन सिंपल, ये वर्तमान दिनांक एंटर करने के लिए। अब आते हैं वर्कशीट की बारी। एक नया वर्कशीट आपको क्या करना है, ऐड करना है। आप इसमें जाएं और जाने के बाद एक नया वर्कशीट, जैसे ही मैं आल्ट शिफ्ट और, माफ करिएगा गलती हो गई, आल्ट शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करता हूं, अरे बुरा मान गया था, आल्ट शिफ्ट प्लस F1, नया वर्कशीट। ये नया वर्कशीट है, मतलब ये नीचे में शीट नंबर 5 ऐड हुआ है। 3 था, 4, 5 मैंने पहले ही ऐड किया हुआ, ये 5वां नंबर का हमारा ऐड हो चुका है। तो ये वर्कशीट, और नया विंडो ओपन करने की बात आएगी तो कंट्रोल N। शीट बिल्कुल भी ओपन नहीं होती एन से, ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। शीट नंबर 4 में थे हम लोग। तो आपने वर्कशीट समझ लिया। नया वर्कशीट ओपन करने के लिए क्या, आल्ट शिफ्ट और F1, और नॉर्मल F1 क्या चीज के लिए, हेल्प मेन्यू। अब एक्सेल फॉर्मूला विंडो खोलने के लिए, ठीक है, शिफ्ट प्लस F3, इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन, जो भी फंक्शन आप इंसर्ट करना चाहते हो किसी भी सेल में, आप कहां से कर सकते हो, शिफ्ट प्लस F3 से, F3 से, शिफ्ट प्लस F3 याद रखना। शिफ्ट प्लस F3 किसके लिए, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन इंसर्ट करने के लिए, शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन। अब सर्च बॉक्स लाने के लिए या खोलने के लिए, तो सर्च बॉक्स लाने के या खोलने के लिए हमारा शॉर्टकट दिख रहा है, शिफ्ट प्लस F5 में प्रेस करता हूं जी, शिफ्ट प्लस F5, क्या खुल गया, फाइंड एंड रिप्लेस खुला ना। दिमाग में रखना, कंट्रोल F दबाने से जो चीज ओपन होती है वही चीज शिफ्ट प्लस F5 दबाने से भी ओपन होती है, फाइंड एंड रिप्लेस। ऐसा ना हो जाए कि पेपर में फाइंड एंड रिप्लेस बोला और सर ने तो कंट्रोल F बताया था करके आप शिफ्ट प्लस इनमें से कोई नहीं को लगा के आ जाओ। तो इनमें से है ये भी, शिफ्ट प्लस F5, ठीक है, शिफ्ट प्लस F5। देखिए शॉर्टकट की बहुत सारे हैं, याद करना बहुत मुश्किल है। आज जो वीडियो है इसको 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार आप देखिए, आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। और उसको कुछ भी अपना ट्रिक बना के रिलेट करके रखिए,
तब वो जाके चीज़ें आपके लिए यूजफुल हो पाएंगी। आगे चलते हैं। शिफ्ट प्लस F5 भी हमने कर लिया, ठीक है। अब चुने हुए वर्कशीट को मैक्सिमाइज करना, तो इसके लिए कंट्रोल क्या है, F10 है। तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज आप यहां पर से भी डायरेक्ट कर सकते हो। आप यहां पर जाएंगे, यहां पर से ये मिनिमाइज और ये मैक्सिमाइज, मिनिमाइज कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस F10। देखो मैं प्रेस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये देखो यहां पर, देखो यहां पर जो क्रॉस का निशान है ये कम, ये मैंने मैक्सिमाइज किया। यहां पर देखना कंट्रोल प्लस F10 गायब हो गया वो, फिर ये आ गया। वर्क बुक जो हो रहा है मेरा क्या हो रहा है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। देखो ये मिनिमाइज हुआ, ये वर्क बुक है जी मेरा, ये बुक 1 छोटा हुआ, कंट्रोल F10 बड़ा हो गया। ये अंदर का, ये पूरा विंडो नहीं, ये पूरा विंडो मिनिमाइज मैक्सिमाइज यहां से हो रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, वर्क बुक की। वर्क बुक मिनिमाइज मैक्सिमाइज होगा कंट्रोल प्लस F10, ठीक है। ये अब खुली वर्क बुक या विंडोज के मध्य एक वर्क बुक से दूसरे वर्क बुक या एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए मैंने आपको दो बातें बताई, वर्क शीट क्या है और वर्क बुक क्या है। दोनों बातें मैंने बता दी है। देखते हैं, हम यहां पर आते हैं और वहां पर क्या शॉर्टकट की था, कंट्रोल प्लस F6। मैं प्रेस करता हूं जी, कंट्रोल प्लस F6। देखिए क्या हो रहा है, हम ये बुक 2 आ गया, दो वर्क बुक का विंडो, वर्क शीट नहीं वर्क बुक। हम वर्क बुक में अगर हमारे पास एक ये वर्क, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, बुक 2, ठीक है, कंट्रोल N, सॉरी कंट्रोल N नया खुल गया, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर बुक 3। अब समझे, अब समझ में आएगा। ये वर्क बुक है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, 3 अलग अलग विंडो ओपन है। अब मेरे को क्या शॉर्टकट की दबाना है, बोलिए, कंट्रोल प्लस F6। मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल प्लस F6। बुक 2 ये हमारा पहले वाला, बुक 3। तो अब जो मेन विंडो में आप कर रहे हो तो किससे कर रहे हो, कंट्रोल प्लस F6 से। लिख लेना इसको, कंट्रोल प्लस F6 जो है वो खुली हुई वर्क बुक्स के बीच में आपस में करेगा, ठीक है। अब एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट में अगर आपको शीट्स के बीच में मूव करना है, ठीक है, शीट्स के बीच में मूव करना है मतलब ये जो नीचे की जो शीट्स है इन शीट्स के बीच में मूव करना है। तो अगर आप बीच में हो, मान लो मैं शीट 1 में है, अब आपको आगे जाना होगा या तो शीट में पीछे जाना होगा, तो आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे और पेज अप करेंगे तो आप आगे की तरफ जाएंगे, पेज डाउन करेंगे तो आप पीछे की तरफ आएंगे। मतलब आप बीच में हैं और पेज अप करेंगे, आप बीच में हैं, यहां पर 3 शीट दिया हुआ है, ऐसे 1 2 3 4 बनाए, आप यहां पर हैं, पेज अप करेंगे, कंट्रोल पेज अप यहां पहुंचेंगे, कंट्रोल पेज अप यहां पहुंचेंगे, और यहां पहुंचने के बाद कंट्रोल पेज अप दबाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, वहीं पे रहेंगे क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। फिर यहां पर अगर पेज डाउन दबाएंगे, यहां पेज डाउन दबाएंगे, यहां एक ही शीट के अंदर में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आपका पेज अप पेज डाउन भी आपका यहां पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। 2 एक्सेल फाइलों के बीच मूव करने के लिए, अब ये सिर्फ एक्सेल फाइलों के बीच मूव करने की बात हो रही है, तो अंदर में चलते हैं। क्या था शॉर्टकट की हमारा, टैब दबा दूं, हो रहा है मूव। यही काम कौन कर रहा था जी, कंट्रोल प्लस F6। जो काम कंट्रोल प्लस F6 कर रहा था, देखिए वही काम क्या कर रहा है, कंट्रोल प्लस टैब कर रहा है। पर वहीं पर अब मैं आल्ट के साथ टैब दबाने वाला हूं। क्या, आल्ट के साथ, लिखिए, ठीक है, आल्ट के साथ टैब दबाने वाला हूं। तो आल्ट प्लस टैब, देखिए क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, हमारे विंडो, हमारे जो डेस्कटॉप में जो जो एप्लीकेशन ओपन है वो एप्लीकेशन हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं ऑल्ट को छोड़ूंगा वो गायब हो जाएगा। ऑल्ट के बाद मैं
टैब प्रेस किया, ये मुझे दिखने लगा। मैं जितने बार टैब दबाऊंगा ये मूव करेगा। देखिए, तो डेस्कटॉप में खुली विंडोज के बीच में अगर आपको मूव करना है तो आप किसका यूज कर रहे हो? आल्ट प्लस टैब का। लिखे, ठीक है, आल्ट प्लस टैब। जिसे जिस भी विंडो को ओपन करना है वहां पर पहुंच के आप छोड़ दो, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिर एक कॉलम को चुनना है और एक रो को चुनना है। कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस। मैं यहां जाता हूं, शिफ्ट प्लस स्पेस, पूरा कॉलम चयनित हो गया। शिफ्ट प्लस स्पेस, पूरा कॉलम चयनित हो गया, याद रखेंगे। स्पेस फॉर कॉलम और रो के लिए क्या? कंट्रोल और शिफ्ट का खेल है। शिफ्ट किसके लिए था? मैं प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल प्लस स्पेस, क्या हो गया? कॉलम। अब मैं प्रेस कर रहा हूं शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, रो। नोट कर लेना, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, पूछने लायक प्रश्न है। ठीक है, कुछ भी नहीं छूट रहा है जी, लगभग चीजें हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, मैनुअल पेज बदलने के लिए एंटर दबाना है एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। ठीक है, कंट्रोल आल्ट कॉम्बिनेशन की से कंप्यूटर का टास्क मैनेजर ओपन होता है। आप कंट्रोल आल्ट और डिलीट का बटन दबाएंगे, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। टास्क मैनेजर कल के वीडियो में मैं बता चुका हूं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डी, वर्तमान सेल के ऊपर की वैल्यू को नीचे प्राप्त करना। ठीक है, अब बात करते हैं पंक्तियों को छिपाने की। पंक्तियों मतलब किसको बोलते हैं जी? हाइड करना, रोज को हाइड करना। मैं यहां जाता हूं और जाने के बाद कंट्रोल प्लस 9 दबाता हूं। देखिए वो रो क्या हो गया? हाइड। मैं कंट्रोल जेड करता हूं, वापस आ जाएगा। कंट्रोल जेड अंडू किया, वापस आ गया। अब मैं ये अमन, ये नेम वाले को मैं गायब करने वाला हूं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। रो गायब हो रहा है, रो है ना, रो गायब हो रहा है। कंट्रोल जेड, रो आ गया वापस। कंट्रोल 9, रो मेरा गायब। ये पूरा रो जो था वो हमारा गायब हो गया। कंट्रोल जेड, वापस आ गया। अब कॉलम को गायब करना है, ये नेम वाला पूरा कॉलम। कंट्रोल 0, गायब हो गया नेम वाला। कंट्रोल 0, कंट्रोल प्लस 0, नेम वाला कॉलम गायब हो गया, हाइड हो गया हमारा। कंट्रोल जेड करता हूं, वापस आ गया। तो ये हो गया, आपको समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर लगभग हम लोगों ने ABCD हमने पूरा देख लिया है। इसके आगे पूरा यही है आपका ABCD, पूरा शॉर्टकट की हमारा है। कि जो भी आपको PDF यहां पर दिखाई दे रहा है वो PDF हमारी बुक का ही PDF है। ठीक है, साथ ही जो MCQs अभी हम सॉल्व करने वाले हैं वो कंप्यूटर विशिष्ट परिचय वस्तुनिष्ठ हमारी किताब है, इस किताब से वो हम करने वाले हैं। तो ये दोनों बुक मार्केट में आपके पास अवेलेबल है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। आप ये मान के चलेंगे कि आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे MCQs। पहला, एक्सेल के किसी सेलेक्टेड सेल में वर्तमान दिनांक लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। हमने प्रैक्टिकल करके इसका देखा हुआ है। बार बार में अब इस चीज का प्रैक्टिकल करने से हमारा समय वेस्ट होगा। हमारा उत्तर होगा कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ठीक है, इससे क्या होता है? सेलेक्टेड सेल में वर्तमान डेट, और मैंने टाइम के लिए क्या बताया था? इस कंट्रोल के साथ शिफ्ट लगा देंगे तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करने का टाइम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट में वर्कशीट के बीच एक सीट से दूसरे वर्कशीट में मूव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे?
कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल ए मतलब सी, ए और बी दोनों, ओनली बी, ए और बी दोनों। मैंने बताया था आपको कि आप आगे भी जाना चाहें तो पेज अप कर सकते हैं और पीछे जाना चाहें तो पेज डाउन कर सकते हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इसके पहले जो वीडियो आई है आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आप हरी कंपटीशन एकेडमी टाइप करेंगे, आप वहाँ पर के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर स्पेशल स्टडीज़, कंप्यूटर स्पेशल स्टडीज़ श्रेय पांडे होगा, आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर की प्लेलिस्ट में आपको ये MCQ का वीडियो मिलेगा जिसमें आपको सहकारिता भर्ती संबंधी परीक्षा से संबंधित कंप्यूटर विशेष MCQ पार्ट 4 का पार्ट 3 है ये वीडियो, ठीक है। आप वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, तब आपको जाके जी समझ में आएगी, आंसर होगा ए और बी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी रो को हाइड करने के लिए कौन सा, कंट्रोल 9, और वहीं पर किसी भी कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 0, ये याद रखना, 2 शॉर्टकट। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल किस प्रकार का एप्लीकेशन है? वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन क्रिएटर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है हमारा, आप, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर कौन सा होगा? MS वर्ड, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने वाला पावर पॉइंट, और डेटाबेस क्रिएट करने वाला MS एक्सेस, ठीक है। अगली तरफ आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। MS एक्सेस का वह स्थान जहां पर डेटा एंट्री का कार्य किया जाता है। वर्क एरिया, वर्क बुक, वर्कशीट, वर्क चार्ट। वर्कशीट, वर्कशीट, वर्क एरिया वर्ड यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। वर्ड का जो स्थान रहता है उसको हम लोग वर्क एरिया बोलते हैं, और जहां पर हम डेटा एंट्री करते हैं उसको वर्कशीट बोलते हैं। वर्कशीट का कलेक्शन, अगर आपके पास वर्कशीट 1 है, वर्कशीट 2 है, वर्कशीट 3 है, इसके पूरे को कलेक्शन को आप क्या बोलोगे? वर्क बुक, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में एक वर्क बुक में बाय डिफॉल्ट में कितने वर्कशीट होते हैं? आंसर क्या होगा हमारा? 3 वर्कशीट होते हैं, ठीक है। वर्कशीट आपको कहाँ दिखाई देते हैं? नीचे दिखाई देते हैं, देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट होते हैं जब हम ओपन करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में रो कॉलम के प्रतिच्छेद बिंदु से जो आकृति बनकर तैयार होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ये हमारे रो होते हैं और ये हमारा कॉलम होता है, और रो और कॉलम के मिलने से बनने वाला ये बॉक्स क्या कहलाता है? सेल। हमारा उत्तर होगा सेल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। MS एक्सेल में कोई भी डेटा एंट्री के समय कहां पर लिखा जाता है? कहां पर? यहां पर। कहां पर? सेल में लिखा जाता है, कॉलम में लिखा जाता है, सेल में, नेम बॉक्स में, एड्रेस बॉक्स में। सेल में, श्योर, सेल में। भाई सीधी सी बात है, कोई भी डेटा एंट्री करोगे किस में करोगे? सेल में करोगे, है ना। अगला प्रश्न, किसी भी इलेक्टेड हो गया है, वो है क्या? सेलेक्टेड है, यहां पर सा आएगा। सेलेक्टेड सेल का एड्रेस लिखा होता है। एड्रेस कहां लिखा होता है? फॉर्मूला बॉक्स में, कर्नल में, नेम बॉक्स में, सेल में। कहां पर? नेम बॉक्स में। क्या चीज बोल रहे हैं? सेलेक्टेड सेल का एड्रेस कहां? नेम बॉक्स में। कहां पर होता है जी नेम बॉक्स? फॉर्मूला। अब जैसे कि ये फॉर्मूला बार के बगल में ये नेम बॉक्स, मैंने सेलेक्ट किया ये 40 वाला B2, देखिए लिखा है नेम बॉक्स में B2, मैंने सेलेक्ट किया D1, ये, ठीक है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। किसी सेल की रो की संख्या को निरूपित किया जाता है स्ट्रिंग से, अल्फाबेट से, नंबर से, कैरेक्टर से। आप लोग कह रहे हैं नंबर से, क्या पूछ रहा है? किसी भी रो की संख्या को कैसे निरूपित किया जाता है? चलिए
इसमें से रो कौन सा है जी और कॉलम कौन सा है? तो रो 1 2 3 4 5 और कॉलम ए बी सी डी ई एफ। तो कॉलम के लिए क्या हो गया? अल्फाबेट, और रो के लिए क्या हो गया? नंबर। उत्तर क्या होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी सेल के कॉलम की संख्या को निरूपित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेल में लिखे हुए कंटेक्स्ट हमें कहां पर दिखाई देते हैं? नेम बॉक्स में, फॉर्मूला बार में, टाइटल बार में, स्टेटस बार में? फॉर्मूला बार में दिखाई देते हैं। तो नेम बॉक्स में क्या दिखाई देता है भाई? एड्रेस। क्या चीज का एड्रेस? सेल का एड्रेस। कौन से सेल का एड्रेस? सेलेक्टेड सेल का एड्रेस या एक्टिव सेल का एड्रेस। टाइटल बार में क्या दिखा रहता है? नाम, फाइल नेम और एप्लीकेशन नेम। स्टेटस बार में क्या दिखता है जी? जो जूम इन जूम आउट वाला जो ऑप्शन रहता है हमारा नीचे का, है ना, तो वो हमारा कहां पर रहता है? स्टेटस बार में। और जो भी वर्क चल रहा होता है वो नीचे हमें स्टेटस बार में दिखाई देता है। तो फॉर्मूला बार में हमें क्या दिखाई देता है? तो फॉर्मूला बार में यहां पर जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया 56 वाले सेल को, तो देखिए यहां पर आ गया 56। तो जो हमारा कंटेंट है वो किस में दिखाई दे रहा है? फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। किसी सेल के रेफरेंस एड्रेस का सही प्रारूप है अगर सेल प्रारंभ में 5वां रो और 5वां कॉलम में है। तो सही रूप कौन सा लिखाएगा जी? देखिए 5वां रो और 5वां कॉलम में कह रहा है, तो 5वां रो बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 ये सब रो हो गया। और कॉलम बोल रहे हैं तो ए बी सी डी ई, तो ई का 5वां और ऐसे, तो इसको क्या बोलोगे? E5। तो E5 को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन डी। गलत जवाब, बी आएगा आंसर। ये कोलोन कब लगाते हैं? जब आप कोई फंक्शन या फॉर्मूला लिखते हो तब। सेमीकोलन तब लगाओगे जब ऐसे लिखोगे सम A1 कोलोन A3 ऐसे, तब आप लिखोगे क्या? कोलोन लगाओगे। तो हमारा उत्तर होगा बी, ये सही प्रारूप है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर किसी सेल का रेफरेंस एड्रेस A9 है तो उसका एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको बताया है कि अगर रेफरेंस एड्रेस A9 है तो $A$9 उसका एब्सोल्यूट एड्रेस होगा। ये पेपर एब्सोल्यूट एड्रेस से संबंधित प्रश्न व्यापम पूछ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। MS एक्सेल की सबसे ऊपर की पट्टी जिस पर डॉक्यूमेंट का नाम व एप्लीकेशन का नाम होता है वो क्या कहलाता है? टाइटल बार। सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल का वह सेल जो कार्य हेतु सेलेक्ट किया गया है वह कहलाता है। ये सेल है जिसे मैं काम के लिए सेलेक्ट कर रहा हूं, ये 40 नंबर का D4 सेल, ये हमारा क्या सेल कहलाएगा? एक्टिव सेल। जो सेलेक्टेड रहता है वो एक्टिव सेल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में सेल का एक समूह जो यूजर के द्वारा सेलेक्ट किया गया हो वह कहलाता है। सेल का समूह वो कहलाता है क्या? सेल रेंज कहलाता है। सेल रेंज। ठीक है, उत्तर हमारा। अगला प्रश्न। MS एक्सेल यूजर को कितने व्यू ऑप्शन प्रदान करता है? कितने? 5 व्यू ऑप्शन। हमने देखा था कौन कौन से 5 व्यू। सबसे टॉप में जाते हैं, व्यू में जाते हैं, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू, कस्टम व्यू, फुल स्क्रीन व्यू। ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर होगा 5, है ना। MS एक्सेल की मिनिमम जूमिंग क्षमता कितनी है? 10% और मैक्सिमम जूमिंग क्षमता कितनी है? 400%। ठीक है, अगला प्रश्न। MS एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत होती है कहां से? बराबर के निशान से, गुणा के निशान से, प्रतिशत के निशान से, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा
बराबर के निशान से। कैसे लिखते हैं फॉर्मूला? इक्वल्स टू का निशान, मैक्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैक्स A1 A9। तो A1 से A9 के बीच में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें शो कर दी जाएगी इस फॉर्मूला को लगाने से। तो इक्वल्स टू से शुरुआत करते हैं, फिर लिखते हैं क्या? फॉर्मूला का नाम लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? एड्रेस, रेंज, एड्रेस का रेंज लिखते हैं कहां से कहां तक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला का सही प्रारूप क्या है? वही आ गया हमारा फॉर्मूला नेम, सेल एड्रेस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में लेफ्ट राइट मूव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो यहां पर प्रश्न में थोड़ा सुधार होगा। भाई आप एक तरफ मूव करेंगे तब तो टैप कर पाएंगे, पर दूसरी तरफ मूव करेंगे तो टैप का यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कैसे करेंगे, तो आप राइट और लेफ्ट नेविगेशन एरो का यूज करेंगे राइट और लेफ्ट जाने के लिए, परंतु अगर एक और बाईं ओर जाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? टैब की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट किए हुए सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? F2। जैसे ही आप किसी भी सेल के, आपको इस राजू को एडिट करना है, क्लिक करें, आप कीबोर्ड से F2 दबाएं और आपका कर्सर कहां गया? राजू के पास आ गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो? एडिट कर सकते हो। ठीक है, हमारा उत्तर क्या होगा? F2। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सेल फॉर्मूला विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से कोई भी फंक्शन इंसर्ट किया जा सकता है? शिफ्ट प्लस F5 की F3 बताया हूं, F5 की F3 बताइए। ये आ गया स्क्रीन। क्या खुला? नेम मैनेजर। ये किससे खुल रहा है? नेम मैनेजर। शिफ्ट प्लस F3, इससे मेरा क्या खुला? नेम मैनेजर। शिफ्ट प्लस F5, इससे क्या खुला? फाइंड एंड रिप्लेस। शिफ्ट प्लस F2, इससे क्या खुला? हाईलाइट। ठीक है, हाईलाइटर, कंट्रोल Z। हमारा प्रश्न क्या था? फॉर्मूला बार कैसे ओपन होगा? ऑप्शन देखिए, सॉरी, शीट 1 मैक्रो। हाँ, क्वेश्चन का है। हाँ, सारे ऑप्शन हमने देख लिए। क्या बच गया? शिफ्ट प्लस F8। आप प्रेस करें, शिफ्ट प्लस हुआ कुछ? क्वेश्चन क्या है हमारा? नहीं, हमारे ऑप्शन सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। शिफ्ट प्लस F3 में फिर से प्रेस करता हूं, शिफ्ट प्लस F3 आ गया, इंसर्ट फंक्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो पढ़े हैं ना उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपको प्रश्न पेपर में कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज नहीं करना है। मैं देखिए फिर से प्रेस कर रहा हूं, शिफ्ट प्लस F3। ये अब मैं यहीं पर कंट्रोल प्लस F3 प्रेस कर रहा हूं, कंट्रोल प्लस F3 नेम मैनेजर, कंट्रोल प्लस F3 नेम मैनेजर, शिफ्ट प्लस F3 फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर? पहले मैंने नेम मैनेजर ही पेश किया था, तब वो ये आया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया जी? शिफ्ट प्लस F3। आगे बढ़ते हैं। सर्च बॉक्स या फाइंड और रिप्लेस बॉक्स करने के लिए कौन सा?
शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F, ए और बी बोथ ओनली ए और बी बोथ, ए और बी बोथ आएगा ना जी, बताया था, दोनों से ही होगा हमारा, ठीक है। क्या फाइंड एंड रिप्लेस है ना। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कबुक के बीच आपस में मूव करने के लिए खुली हुई वर्कबुक्स विंडोज के मध्य एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में जाने के लिए शॉर्टकट की, वर्कबुक की बात हो रही है, कौन सा? F10 बोल रहे हैं, मैंने F10 बताया या कि कंट्रोल प्लस F6 बताया? एक बार करके देख लो भाई, मैं कंट्रोल में दबाता हूं और F6 दबाता हूं, हो रहा है मूव, तो हमारा उत्तर क्या होगा? कंट्रोल प्लस F6, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ, दो एक्सेल फाइलों के बीच मूव करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? देखो, शिफ्ट स्पेस कंट्रोल स्पेस कहां पर यूज किए? रो और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, यहां पर इसका काम खत्म हो जाता है। कंट्रोल प्लस डी किस लिए किए? डाउन करने के लिए। अब कंट्रोल प्लस टैब करके देख लो, कंट्रोल प्लस टैब, सेम काम हो रहा है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका उत्तर, मतलब उसका भी प्रश्न और इसका प्रश्न दोनों सेम है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? कंट्रोल प्लस टैब, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी रो को हाइड करने के लिए, ये हो चुका है, ठीक है, और कॉलम को ऐड करने के लिए 0। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेलेक्टेड रो के प्रारंभिक सेल में पहुंचने के लिए, किसी भी रो के प्रारंभिक सेल में पहुंचने के लिए, ये एक रो है, इसके प्रारंभिक सेल में पहुंचने के लिए आप होम दबाएंगे और आप जंप करके पहुंच जाएंगे, और इसके सबसे टॉप में पहुंचना है तो कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे और आप टॉप में पहुंच जाएंगे, कंट्रोल प्लस होम दबा के, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा यहां पर? होम, ए। क्या? नहीं जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी भी सेलेक्टेड रो, एक रो को सेलेक्ट किया है, उस रो के प्रारंभिक सेल में जाना, तब होम दबेगा, और पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप वाले सेल में जाना, तब कंट्रोल प्लस होम लगेगा, ठीक है। मतलब यहां से यहां जाना है तो होम लगेगा, यहां से यहां जाना है तो कंट्रोल प्लस होम लगेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतना ही प्रश्न है, नहीं एक और है क्या? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेलेक्टेड शीट के अंतिम सेल में पहुंचने के लिए कौन से शॉर्टकट की का? करके देखें। यहां पहुंचना है, मैं दबाता हूं एंड, पहुंचा क्या? मैं कंट्रोल के साथ एंड दबाता हूं, पहुंच गया ना मैं? तो उत्तर क्या होगा हमारा? कंट्रोल प्लस एंड। तो ये हमने सामान्य शॉर्टकट कीज देखे। तो शॉर्टकट की क्लास कैसे हुई? पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विंडोज को देखा, उसको पूरा समझा। फिर दूसरी क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सारी शॉर्टकट कीज के बारे में समझा, प्रैक्टिकल करके देखा। और तीसरी क्लास में हमने उस प्रैक्टिकल का एप्लीकेशन देखा कि हमसे कितने प्रश्न बन पा रहे हैं। तो अगर आप ये जो इसके पहले आई तीनों वीडियो को देखेंगे, तब आप जाकर पूरा एक पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का समझ पाएंगे, ठीक है। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।